अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा का मेज़बान मोहसिन भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे तकरीबन हर घर में, हर खाने में एक ऐसी चीज़ डलती है जिसका ना सिर्फ फ़ायदा भी है बल्कि वो इसका जायका भी खाने का बढ़ाती है। वो है हल्दी। पाकिस्तान में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे ये रिवायत चली आ रही है कि हल्दी जो है इसमें हीलिंग इफ़ेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देती है। अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो उसको भी बुज़ुर्ग कहते हैं कि आप गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लें, आपको बड़ा रिलीफ़ मिलेगा। और उसके अलावा ये बहुत सी बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित होती है। इसलिए हमारे हर खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ज़्यादातर हल्दी शामिल की जाती है। अब हल्दी क्या हमें असल मिलती है? तो इसमें इसका जवाब ये है कि 70-80% जो है हल्दी मार्केट में दस्तयाब है, उसमें मिलावट की जाती है। ये बड़ा अलमिया है, बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है कि जिसमें हम मिलावट ना करें। ये ऐसे मुर्दा ज़मीर लोग हैं, ऐसे बेहिस हैं, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। हर वो चीज़ जिसकी कीमत ज़रा ज़्यादा होगी तो उसमें मिलावट की रेशो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ सस्ती होगी, जैसे नमक एक सस्ती आइटम है, इसलिए उसमें मिलावट कम से कम होगी, उसमें 2 नंबरी सबसे कम होगी। जितनी कोई चीज़ महंगी होती चली जाएगी उसमें मिलावट बढ़ती जाएगी और वो लोगों को ज़रा थोड़ी सस्ती करके भी दे देंगे, लोग अफोर्ड भी कर लेंगे और ये लोग अपना मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रख लेंगे। अब हल्दी में किस तरह मिलावट की जाती है कि हल्दी का रंग चूँकि डार्क येलो कलर का होता है, पीला रंग होता है, हल्दी में मकई का आटा मिला दिया जाता है। अगर मकई का इस वक्त हम रेट देखें तो मकई 800 रुपये मन है। 800 रुपये मन अगर मकई हो तो उसका जो 1 किलो का रेट है वो 20 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। उस पर पिसाई वगैरह का ख़र्चा डाल लें तो 2-3 रुपये और करके चलें, 25 रुपये किलो कर लें। तो कहाँ पे 25 रुपये किलो वाली चीज़ और कहाँ पे सैकड़ों रुपए किलो वाली चीज़ उसका नेमुल बदल के तौर पे इस्तेमाल कर दी जाती है। उसमें कोई 15-20% असल हल्दी, 80-85% जो है उसमें मकई का आटा डाल दिया जाता है, बाकी उसमें इंडस्ट्रियल कलर डाला जाता है। अब मकई का आटा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसमें जब इंडस्ट्रियल कलर डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कलर जो है ये वो वाला कलर है जो दुपट्टे रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो डाइंग कलर्स हैं, जो टेक्सटाइल कलर्स हैं, ये सस्ते भी होते हैं और बहुत थोड़ी सी मिकदार में डालेंगे तो वो उस मकई का आटा जो लाइट येलो कलर का होता है उसको डार्क कर देंगे और बड़ी आसानी से उसको हल्दी बना के पेश कर दिया जाएगा। थोड़ा सा एसेंस डाल देंगे और बाकी को 15-20% जो है असल हल्दी डाल देंगे तो उससे ये हल्दी तैयार हो जाएगी। अब ये जो इंडस्ट्रियल कलर है उसका नुकसान क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बताया कि हमारे जो गुर्दे हैं ये उनको तबाह कर देते हैं, क्योंकि गुर्दों के अंदर जो झिल्ली होती है जिसका काम फिल्ट्रेशन करना है वो इस हद तक हसास होती है और इतने बारीक उसके मसाम होते हैं कि उसमें जब कलर, कोई सा भी कलर उसमें से गुजरेगा तो उसका काम यह है कि उसे फ़िल्टर कर दे। अगर इन गुर्दों को खून फ़िल्टर करना पड़ जाए तो एक साइड से उसमें खून पास ऑन होगा, दूसरी साइड पे ट्रांसपेरेंट पानी की तरह का मवाद निकलेगा। तो इस हद तक ये नफीस होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है कि इसमें कोई चीज़ भी गुज़र नहीं सकती है, उसको ये जालियाँ अपने अंदर रोक लेती हैं। अब जब इसमें इंडस्ट्रियल कलर जब उसमें से पास ऑन होगा तो इंडस्ट्रियल कलर का मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, उस गुर्दे की वो जो झिल्ली के सुराख हैं, जो मसाम हैं, उनका साइज़ छोटा होता है, ये उसमें ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से गुर्दे की जो झिल्ली के मसाम हैं, सुराख हैं, वो चोक हो जाते हैं। और अगर कुछ अर्सा रेगुलर तौर पे हमारे गुर्दों से इसी तरह इंडस्ट्रियल कलर अगर गुज़रता रह जाए तो गुर्दे तबाह हो जाते हैं। और गुर्दों की अहमियत अगर आपने पूछनी है
तो उन लोगों से पूछें जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा लगा के थक गए हैं और किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें डायलिसिस के लिए यानी गुर्दों की सफाई के लिए उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। उनको एक एक साल लंबी डेट दी जाती है और वो डेट भी इस तरह दी जाती है कि हमारे पास रेगुलर बुनियादों पे डायलिसिस के पेशेंट मौजूद हैं, उनमें से अगर कोई मर गया तो फिर आपका नंबर लगेगा। तो ये आलम है, क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं है। या तो फिर आप गुर्दे तब्दील करवाएं और वो भी हर एक ना अफोर्ड कर सकता है, ना ही वो हर एक को रास आते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम अपनी सेहत की खुद हिफाजत कर लें। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें ये शुबा हो, जिसमें हमें ये यकीन हो कि इसमें इंडस्ट्रियल कलर डाला जा रहा है, तो खुदारा उसका बाइकआउट कर दीजिए, उसको ना खाइए। ऐसे बहुत सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें ये मसनूई रंग, ये इंडस्ट्रियल कलर डाले जाते हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक चीज़ के बारे में बताते जाएंगे। ये जो नकली हल्दी है, इसको भी आप अपने घर में जो हल्दी मौजूद है उसको अपने घर पे आप सादा सा एक टेस्ट है, अगर वो कर लें तो आप पहचान सकते हैं कि ये आपकी हल्दी जो है ये नकली है या असली है। बड़ा आसान है कि जैसे ये मेरे सामने ये हल्दी मौजूद है, हम इस हल्दी का एक चम्मच लेंगे और एक सफ़ेद कागज़, इस तरह का कोई भी सफ़ेद कागज़ ले लें, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालें और इस सफ़ेद कागज़ के साथ उसको अच्छी तरह आप मसल दें। थोड़ी देर इस कागज़ को आप इस तरह हल्दी के ऊपर मसलते रहेंगे तो ये जो इसमें मौजूद जो कलर है वो कागज़ पे मुंतकिल हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये सफ़ेद कलर है। आप देखें कि हमने कागज़ के उस हिस्से पर जहां हमने हल्दी डाल के इस कागज़ को मसला था, वहाँ पे आप देखें कि उसका कलर येलो हो गया, बाकी जो कलर है वो वाइट है। यानी इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल कलर मिलाया गया था वो कलर इस कागज़ पे मुंतकिल हो गया। अगर आप इसको पकड़ के अपने हाथों में आप यूं इसको मसलेंगे तो आपके हाथों पे भी वो कलर आ जाएगा। अब जो असल हल्दी होगी वो कलर, उसमें चूंकि कलर नहीं मिलाया गया होगा, वो कागज़ पे मुंतकिल नहीं होगा। आप उसको कागज़ पे मसलेंगे भी तो आपकी जो कागज़ है वो वाइट का वाइट रहेगा। उसको आप अच्छी तरह झाड़ लें तो उसका कलर यहाँ कागज़ पे उसका कलर मुंतकिल नहीं होगा, कागज़ का कलर वाइट ही रहेगा। फिर एक इसका हम दूसरा टेस्ट लगाते हैं। आप शीशे के एक गिलास में पानी ले लें और उसमें ये हल्दी जो है ये डाल दें। हल्दी डाल के आप उसको अच्छी तरह हिलाते रहें। थोड़ी देर आप इसको हिलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जो आपके घर में जो आटा मौजूद है आप वो पानी में मिलाते हैं तो पानी में वो उस तरीके से मिक्स नहीं होता है, उसकी रोटियां बन जाएंगी, वो उस तरीके से तेज़ी से मिक्स नहीं होगा क्योंकि बेसिकली तो वो आटा है। फिर आप ये देखें कि इसमें अगर आप देखें तो ये जो आटा है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो मकई का आटा है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। आप इसमें देखें कि बड़ी तेज़ी से वो जो ज़र्रात हैं आटे के वो नीचे बैठते चले जा रहे हैं। ये मैंने एक गिलास में थोड़ी देर पहले हल्दी जो है मैंने इसमें डाल के मिक्स की थी, तो आप देखें कि इसमें ये वाले पानी का कलर और है और ये नीचे जो है ये नीचे सारी एक बड़ी मोटी तह जो है ये उस हल्दी की है, उस मकई के आटे की है जो नीचे बैठ गया है। अब इसका कलर और है और इसका कलर और है क्योंकि मकई का जो आटा है वो लाइट कलर का होता है। आप देखें कि इसका नीचे वाली जो तह है इसका कलर और है और ऊपर जो पानी का कलर और है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल जो कलर है वो इसमें मिक्स किया हुआ है, इस वजह से ये रंग और है और ये रंग और है। फिर आप देखेंगे इसमें मैंने कुछ देर पहले, इससे पहले मैंने इस गिलास में किया था, इसमें ये चम्मच के ऊपर
बाकायदा उस तरह जम गया हुआ है और यहाँ पे ये सारा कलर आप देखें, ये जो इंडस्ट्रियल कलर था वो इस पानी में मौजूद है, नीचे जो है वो आटा बैठ गया है। इसको आप गिरा देंगे तो आपको नीचे जो है वो डिफरेंट कलर का मवाद नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ है ये आप इसको घर पे चेक कर लें। अगर आपके कागज़ पे भी वो रंग मुंतकिल हो रहा है, आपके हाथों पर हो रहा है और इस तरह नीचे वो आटा बैठ रहा है और उसका रंग अलग है, तो आप समझ जाएं कि आपके घर में जो हल्दी है वो नकली है। आप इससे अपने आप को इस तरीके से बड़ी आसानी से बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। और जिस सोर्स से, जिस दुकान से आप ख़रीदारी कर रहे हैं, आप वहाँ से वो चीज़ लेनी बंद कर दें, क्योंकि उन लोगों का आप बाइकआउट करेंगे, उनकी उससे ख़रीदारी तर्क करेंगे तो ही उनको नुकसान होगा। वो आइंदा असल चीज़ें रखना शुरू कर लेंगे और आप अपनी सेहत भी महफूज बना सकेंगे। इसके साथ ही बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा के मेज़बान मोहसिन भट्टी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।